अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब रीडर्स कैरियर से होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप ओपन हो गया। चलिए ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हमारा जो मेटाफोर्स है और टेक्टाइल है, हमारे से अर्निंग कर रहे हैं, कहीं जहाँ करते हैं बिल्ड कर रहे हैं, इससे हम अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद टेक्टाइल और गेम एएफ क्या है बेसिकली। क्या एक गेम को पहले आप लोगों को सारी चीज क्लैरिफाई करूंगा कि बेसिकली गेम एएफ कहते किसको है, ठीक है, और ये हमारा कैसे यूज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख लें, एक सेकंड। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया टेक्टाइल विल बी लॉन्च द न्यू कॉल टेक्टाइल मैट्रिक्स विल नाउ बी कॉल्ड, यानी कि हमारा जो टेक्टाइल मैट्रिक्स है, जो हम यानी कि से हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स बना लॉन्च करके फिर उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, टेक्टल गेम एएफ रख दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आप जब पर आप लोगों को नाम आ जाए टेक्टल गेम एएफ, ठीक है, ये मैंने आप लोग को पहले भी ऑफिशियल अपडेट बताए थे, अगेन आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, और जो टेक्टल गेम एएफ है, ये बहुत प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वेल बी अ न्यू पावरफुल एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, यानी कि काफी इम्प्रूव भी होगा और इसमें यानी कि काफी भी होगा, जिससे हम अच्छा खासा बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली हमारी गेम्स नहीं है, ठीक है। आप इसको गेम्स ना समझेंगे, जो टेक्टल एएफ का नाम दिया गया, गेम्स नहीं है, ठीक है ना, ये एक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पावरफुल। तो जिसको हम यानी कि सेल आउट करके अच्छा खासा पैसा बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गेम एएफ लॉन्च वेल बी फॉलोइंग शॉर्ट, यानी शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च ऑफ टेक्टाइल गुड्स एंड लॉयल्टी। यानी कि अब आप लोगों को पता है, अंदाजा है कि हमारा जो यानी टेक्टाइल गुड्स यानी कि टेक्टाइल गुड्स ठीक हो गया, प्लस हमारा गेम एएफ का नाम शो हो चुके हैं। अब हमें टेक्टाइल गुड्स एंड लॉयल्टी मिलना स्टार्ट होने वाली है। अब हमें टीआरस मिलना बंद होने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा होता हूँ कि आपका आज अगर एक स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो ना, आप थोड़े से पैसे लगाकर अपना नेक्स्ट स्लॉट ओपन कर लेते हो, आपको कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, ये मैं आप लोग को आज बताने लगा हूँ। देखो, अगर आज आप ओपन करते हो नेक्स्ट स्लॉट अपना, ठीक है, चाहे आप लेवल 4 अपग्रेड, चाहे लेवल 5 अपग्रेड करो, चाहे लेवल 3 अपग्रेड कर रहे हो, लेवल 4 अपग्रेड करते हो ना, 40 आपको टीआर टोकन मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब टेक्टाइल गुड्स तो हमारे लेवल्स के ऊपर ही मिलनी है। अगर आप लोग का लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, छोटे लेवल्स पर बैठे हो, छोटे लेवल्स के हिसाब से आप टेक्टाइल मिलनी है, ठीक है, प्लस आपको लॉयल्टी भी उस हिसाब से मिलनी है। लॉयल्टी बेसिकली कैसे रिसीव होगी, जितने हमारे अकाउंट्स रिसाइकलिंग हो गए। अगर आप लोग का लेवल 1 है, लेवल 2 रिसाइकल हो रहा है, लेवल 3 रिसाइकल हो रहा है, तो आपको लॉयल्टी भी लेवल 3 के हिसाब से मिलनी है। अगर आप लोग का लेवल 6 आप अचीव करके बैठे हो, लेवल 6 एक साइकिल होता है, इसके हिसाब से लॉयल्टी भी मिलनी है, प्लस आप लोगों को टेक्टाइल गुड्स भी यानी कि मिलनी, कवर अप। मैंने टीआरस का बोर्ड भी आप लोगों को कंप्लीट, ठीक हो गया। इन टेक्टाइल गेम यू विल बी रिसीव कैशबैक ऑन दी गुड्स, ठीक है, एज वेल एज अनदर यानी सेल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें हमारे पास कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा होता हूँ कि हमारे लेवल्स के ऊपर हमें कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, और इसके बाद हमें सेल्स प्रोडक्ट भी। अब देखो हाउ वेल बी यानी कि कैशबैक सिस्टम वर्क, ये हमारा जो कैश अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। वो परचेजिंग का मार्केट प्लेस, चीज मार्केट प्लेस से परचेज करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि सिस्टम टेक के जितने लेवल्स हो, उस लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब मार्केट प्लेस से कोई फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमारे जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मार्केट प्लेस में, ठीक है, आपके लिंक से
कोई भी बंदा प्रोडक्ट हमारे मार्केट प्लेस से आपके होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो लेवल 1 पर, लेवल 2 तो आपके लिंक से कोई बंदा से कोई बंदा आता है, कहते हैं यार मैंने मेटा, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोग को अमेजोन का भी लिंक बताया हुआ है। कोई भी बंदा आता है, हमारा लिंक लेता है, मेटा एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद वो प्रोडक्ट बाय करता है। जो आप लोगों को कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलनी है वो आपके लेवल के ऊपर नहीं है। तो इतनी आने के पहले करने हैं आपने कैशबैक अपॉर्चुनिटीज के लिए, टोकन्स के लिए। वो टोकन्स को भी हम प्रोडक्ट यूज कर पैसा निकालने वाले हैं, और जिस प्रॉफिट दिया जाएगा वो ये बात कर रहा है। ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा लेवल से अब बात समझ नहीं आई, हम आप लोग को बार बार रिपीट करवाए जा रहे हैं कि अपने लेवल्स पर कर लो। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, आप विड्रॉ ले रहे हो, ठीक, फजूल खा लिए, वो खा लिए, पिज्जा खाने चलेंगे, KFC खाने चले जी, आपको अर्निंग्स आ रही हैं। लेकिन ऐसा बिजनेस आज पैसा लगाते हो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्लॉट ओपन करने में, बड़े लेवल्स पर जाने में, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यही आप लोग को 10,000 गुना ज्यादा फायदा देगा। फिर आप में पछता रहे होगा कि क्या काश मैं TRs भी गेन कर लेता, TRs में हमें फ्री में मिल रहे थे वो भी ले लेता, प्लस हमें ये लॉयल्टी भी ले लेता, टेक्टिकल गुड्स भी अच्छा खासा गेन कर लेता। ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय कर लेता, रख लेता अपने पास, लेता, फिर पछतावा के सिवा हमें कुछ मिला। वेल भी फ्यूचर इंटेक्ट जो हमारे पास ठीक है वो कैसे यूज करेंगे, ठीक हो गया, वो एक रियल प्रोडक्ट्स होंगी। आप क्लोथ्स का, ठीक है, डिपेंड ऑन डिमांड, यानी कि जो उसकी डिमांड होगी उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, जिसमें हम यानी कि उसको सेल आउट करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ डू मेंबर्स गेट, जो हमारे पास फिजिकली प्रोडक्ट ना पर ना नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है हमारा। हाउ टू गेट मेंबर्स गेट देम, यानी कि हमारे जो फिजिकली प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको हम कैसे यूजेबल कर सकते हैं, वो ये चीज बोल रहा है। यानी कि ये तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, ये तो हमारा खुद का बिजनेस है, तो इसके अंदर यानी कि फिजिकली प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे, कपड़े वगैरह कैसे आएंगे, ठीक है, टीज वगैरह कैसे, कॉस्मेटिक कैसे आएगा, ठीक है, वो मेंबर्स से क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसका उसने मिस्टर लाडो ने ये आंसर दिया है, करंटली वर्किंग ऑन लॉजिस्टिक्स फॉर फिजिकली टेक्सटाइल गुड्स, यानी कि लॉजिस्टिक जो है, ठीक है, वो फिजिकली प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पर वो डिलीवर्स करेगा पहले, ठीक है, फिर वहां पर देखेगा स्टेप बाय स्टेप, फिर वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में यानी कि चीज इंशाल्लाह सेल आउट होगी। ठीक है, ये सारे का सारा बेनिफिट्स हम खुद इंशाल्लाह ये रिसीव करेंगे। आई पहले वो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर डिलीवर्स करेगा, फिर आस्ते आस्ते हम सबके पास ही इंशाल्लाह ये अवेलेबल हो जाएंगे, और हमारे घर में ये रिसीव हुआ करेंगी सारी चीजें, लाइक जैसे अमेजोन है। ठीक हो गया, ऑन स्टोर इन फोर्स मार्केट प्लेस, यानी कि हम क्या उसमें ये नहीं क्वेश्चंस पूछा है कि मार्केट प्लेस के अंदर हम अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो ठीक हो गया, तो मिस्टर लाडो ने भी यही यानी कि रिप्लाई किया है, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारे मार्केट प्लेस के अंदर अपना एक स्टोर ओपन कर सकेंगे, जहां पर उसका खुद का बिजनेस होगा, वहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स इजिली बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसने लिखा हुआ प्लेटफॉर्म एंड डिजाइनिंग टू अलाउ आवर मेंबर्स टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस, यानी कि वो अपना वहां पर अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूडिंग द एबिलिटी फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग टू सेट अप शॉप ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म, यानी कि वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यानी कि अपने प्रोडक्ट इजीली बाय एंड सेलिंग कर सकता है। ठीक हो गया, वो अपना खुद का शॉप ओपन करके इजीली उसमें ट्रेड कर सकता है, बाय एंड सेलिंग इजीली कर सकता है। ये हमारे मेटाफोर्स मार्केट प्लेस के अंदर इंशाल्लाह आने जा रहा है। व्हाट इज HMF, ऐसे यानी बहुत सारे मेंबर्स ये भी पूछते हैं कि सर ये क्या हो, बेसिक हमारा कॉइन होगा।
ठीक हो गया। ये फोर्स को इनसे जरा अच्छा होगा, ये फोर्स को इनके बीच में निकल कर आएगा। ठीक हो गया। ये हमें मार्केट प्लेस में भी इंशाल्लाह सेल आउट इजीली कर सकेंगे। ठीक है। और इसका जितना बंदा ज्यादा होल्ड करेगा, जैसे हम फोर्स को होल्ड करके बैठे हैं, इसको भी ज्यादातर होल्ड करेंगे, तो ये यानी फोर्स को इनसे ज्यादा ही हमें। ठीक है। इसके ऑफिशियल अपडेट जब आ जाएंगे, ये भी आप लोगों को हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। ये 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है। यानी कि जब polygon scan.com हम जाते हैं, वहां पर जाकर देख रहे होते हैं कि यार यहाँ पर तो 8 ओनर शो हो रहे हैं फोर्स कॉइन के। ठीक है। ये बेसिकली तो यहाँ पर 2 लाख प्लस ओनर है। ठीक है। आप लोगों को पता है कि अभी हम पॉलीगॉन यानी कि जाते हैं तो वहां पर इतने कम क्यों शो हो रहे होते हैं। ये वो 8 होते हैं। ठीक है। जो आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। टीम फंड है, आउटपुट फॉर एयर यानी ड्रॉप पूल्स हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो वहां पर शो हो रही होती हैं। अब उसके बाद आ बहुत बेसिकली हमें टीआरस का कैसे बेनिफिट होता है। ठीक है। हो गया। एक टीआरस टोकन है। ठीक है। उसको फिर कन्वर्ट हो जाएगा वो टीआरसी में। फिर वो टीआरसी कन्वर्ट यानी कि फिर उसके बाद हमें मिलेंगे टीआरसीसी। पहले हमें जो टीआर टोकन मिल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे टीआरसी में, खुद ब खुद कैलकुलेटर करके मिस्टर लाडो। ठीक है। जिसके वॉलेट में जितने टीआर होंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा टीआरसी में। ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। टीआर टोकन, टीआरसी, टीआरसीसी, हाउ टू गेट अ टीआर, टीआरसीसी एंड इट्स बेनिफिट। यानी कि हमारे पास जो टीआरस हैं, ठीक है, हमें उसमें हम कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। जो हमें स्लॉट्स अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे हमें अर्निंग आ सकती है। हमारे पास रेक्टेल के मैट्रिक्स में 12 लेवल्स हैं। आपका जिस लेवल्स का यानी कि आप स्लॉट्स अपग्रेड कर रहे हैं, लोग तो अब 11-11 12-12 स्लॉट्स अपग्रेड कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। आप मैंने ग्रुप में भी सेंड किए थे कि इंडिया में लोग 11-11 12-12 लेवल्स कर रहे हैं। हम उस लेवल पर बिजनेस माइंडसेट करते ही नहीं है। हमारी सोच ही यानी इतनी छोटी है कि आज $5 आ गए ना, आज हमने $5 फौरन लेकर विड्रा ले लेना है। ठीक है। वो खा पी के फिर हमने आ जाना है काम पर। हमने वो नहीं सोचना कि ये $5 चलो जमा करके मैं अपने लेवल्स अपग्रेड कर लूंगा। आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आज टीआर टोकन मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल ये मिलना बंद होने जा रही हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटीज को क्यों ना फायदा उठाएं। हम लोग ये नहीं सोचते बिल्कुल भी। हम ये सोचते हैं आज पैसे आए हैं, आज ही निकालो, खा पी लो, साइड पर हो जाओ, फिर बिजनेस। इसी वजह से तो हम इतना पीछे हैं। हमारा मुल्क कितना पीछे है। हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अपना कोई लीडर्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है। जैसे लोग अब अवाम हमारी पूरी पागल है इमरान खान के पीछे। इमरान खान ने भाई कुछ नहीं करना। ठीक है। आपके घर के हालात नहीं चेंज करने, आपके मुंह में आकर रोटी नहीं उसने डालनी। ठीक है ना। आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ खुद ही चेंज करनी पड़ेगी। हर चीज आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी आकर आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। उसके बाद ये लेवल्स की प्राइस है। ठीक है। हर लेवल्स के बाद आप लोगों का डबल लेवल्स हो यानी डबल प्राइस हो जाती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेवल 5 अपग्रेड करते हो, अगर ठीक है आपके टोटल लेवल 5 अपग्रेड हो गए, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कितनी है, 155 इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आप लोग को रिसीव कितनी हो गए, 155 टीआर रिसीव हो चुके हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यानी कि लेवल 6 ओपन करते हैं, ठीक है, 315 टीआर मिल जाएंगे। अगर आप लेवल 9 ओपन करते हैं, 2555 टीआर मिल जाएंगे। अगर आप 12 के 12 स्लॉट ओपन कर लेते हैं, तो 20,475 आप लोगों को। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ टीआर टोकन, यानी हमें बेनिफिट्स कितने जरिए से हो सकते हैं टीआर टोकन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होती हैं। आप लोगों ने ध्यान से इस पर फोकस रखना है कि हमें कितने जरिए से हमें टीआर टोकन का बेनिफिट होने लगा है, जो हम एक सिर्फ स्लॉट लगाकर। ठीक है। फ्रॉम पर्सनली टीआर, जो हमें पर्सनली बेनिफिट मिलेगा टीआर का। ठीक हो गया। वो कैसे मिलना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। टीआर डायरेक्ट डायरेक्ट पार्टनर्स है उनके, और जो हमें इनडायरेक्ट पार्टनर है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टनर है, उसमें हमें कैसे यानी कि टीआरस का कैलकुलेशन करके हमें अर्निंग हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेवल 10 पर बैठे हो। ठीक है। आपने मेटाफोर्स के अंदर 10 लेवल्स अचीव किए हुए हैं। ठीक हो गया। अब यानी कि 1/3, यानी कि के पास अगर यानी कि लेवल 10 के
जो इन्वेस्टमेंट है वो $5115 बनती है, ठीक है ना। तो उसका 1/3 क्या हुआ, यानी कि 15,343 हो गया। यानी कि अगर आपके पास एक टीआर है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ जाएगा टीआरसीसी में। यानी आज आप लोगों के पास 20 टीआर हैं, आप यानी कि आपके पास 40 टीआर हैं, ठीक है, 5 टीआरसी आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है टीआर फ्रॉम डायरेक्ट रेफरेंस। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये जो चीज बताई है ना मैंने, ये है पर्सनली टीआर, यानी जो हमने स्लॉट अपग्रेड करने में टीआर गेन किए हैं, ये उसका बेनिफिट बता रहा हूं। अभी आपके डायरेक्ट पार्टनर्स का नहीं बताइए, जो पर्सनली आप गेन्स करते हो, जो आप अपने लेवल्स अपग्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, ये उसका बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया है। यानी कि अगर आप लोगों के पास 5 टीआर है ना, लेवल 1 पर बैठे हो, तो उसका थर्ड यानी कि आपके पास टोटल 15 टीआर से हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप बड़े लेवल्स पर हो, यानी आप लेवल 6 अचीव करके बैठे हो, 315 टीआर मिल जाएंगे। 1/3 लगा लो आप, ऑलमोस्ट 945 यानी टीआर से आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन करके खुद ब खुद हमारे वॉलेट्स में आ जाएंगे, परेशानी नहीं लेनी, इनर बैलेंस में भी इंशाल्लाह शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं टीआर डायरेक्ट। यानी अगर आप कह रहे हो कि मैंने अपने यानी कि डायरेक्ट पार्टनर से भी प्रॉफिट लेना है, ठीक है, अपनी टीम से भी प्रॉफिट गेन करना है, तो कम से कम एटलीस्ट हमारे 3 डायरेक्ट रेफरेंस होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो ना कि मेरे 2 डायरेक्ट पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी 100-100 हजार की टीमें हैं, तो वो सारी की सारी बेकार हो जाएंगी अगर आपका तीसरा डायरेक्ट पार्टनर नहीं लगा होगा, ठीक है ना। आपने अगर डायरेक्ट, अब ये चीज आप क्लियर कर लो, पर्सनली आपको लग बेनिफिट मिलेगा, जो आप स्लॉट अपग्रेड कर रहे हो जिसकी एक मेंबर की भी टीम नहीं है, वो भी इससे बेनिफिट लेगा। ये नहीं कि वो नहीं लेगा, वो भी लेगा, ठीक है। ये टीम की बात हो रही है, कम से कम मिनिमम 3 मेंबर्स लाजमी है, फिर जाकर वो टीम की तरफ से भी बेनिफिट ले सकता है। अगर उसकी टीम नहीं बन रही है, अगर 0% टीम है, वो बड़े लेवल्स भी बाय कर लेता है, उसको पर्सनली टीआरस का बेनिफिट मिलेगा, उसकी बेस पर भी उसे फोर्स को नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद आ जाता है, उसने कैलकुलेशन करके बताई हुई है, ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, हमने 7 डायरेक्ट रेफरेंस बनाए हैं, ठीक हो गया। ये 1200 है, 1000 है, 700 है, 600 है, 500 है, 450 है, 400, टोटल कैलकुलेशन होगी 4850 की, ठीक हो गया। उसके बाद जो ऊपर यानी कि आपके टॉप 3 मेंबर्स है, ठीक है, आप ये समझ लो कि यार जो आपके अच्छे लेवल्स पर काम कर रहे हैं। अब देखो मेरे डाउनलाइंस में 2 लीडर्स यानी कि टॉप पर गए हैं, एक लेवल 7 पर बैठा है अरसलान नवी, दूसरा लेवल 6 पर बैठा है इब्रार सर, ठीक हो गया। ये दो, इनके पास अच्छा खासा टीआर होगा क्योंकि ये बड़े लेवल्स पर बैठे हैं, ठीक हो गया। अब जो तीसरा पर्सन है, तीसरे पर्सन में तो बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेवल 5 पर मैं मुकद्दस बैठी है, मेरी डायरेक्ट पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके पास कितने होंगे, उसके पास 155 होंगे, तो यहाँ पर 155 आ गया, 155 तीनों पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे के पास 1200 है, मेरे अरसलान वीर के पास एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पास 1200 टीआर टोकन है, ठीक हो गया। इब्रार के पास 1000 टीआर टोकन है, मुकद्दस के पास कितने हैं, 700 टीआर टोकन है। अब जिस यानी तीनों मेंबर में से जिसके सबसे ज्यादा कम होंगे, यानी जिससे कम होंगे, ठीक है, वो तीनों में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले 3 मेंबर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये 700 मेंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये मुझे मिलेंगे, ये यानी कि मेरी टीम मेंबर्स को नहीं जाएंगे, ये मुझे रिसीव होंगे। मैं अपनी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ जो मुझे, ठीक हो गया। फिर बाकी जो चौथा होगा, पांचवा होगा, 1000 हो गए, 2000 मेंबर्स होंगे, वो वैसे सेम टू सेम जितने उसके टीआर होंगे उस हिसाब से मुझे रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। टोटल जो हमारे पास टीआर रिसीव हो चुके हैं वो 40-50 हो चुके हैं। अब उसके बाद यानी कि हमें 2 तरीकों से बेनिफिट मिल गया। एक हमें मिल गया पर्सनली टीआरसी के, ठीक हो गया, 15,343 मिल गए हैं जो हमने लेवल 10 अपग्रेड किया था उसके मिल। दूसरा हमारे पास मिल चुका है, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट रेफरेंस है उनसे कैलकुलेशन करके हमें इतने रिसीव हो चुके हैं। हमारे 7 डायरेक्ट पार्टनर थे तो ऊपर बैठे थे, तो उनकी तरफ से हमें ये रिसीव हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट पार्टनर का, ठीक है, 2/1 की यानी कि रेशियो के हिसाब से।
यानी यू विल गेट 50% TRC फ्रॉम ऑल योर सेकंड लेवल रेफरेंस, यानी कि 50% हमें सेकंड लेवल से मिलेगा। यानी कि अगर हमें पास यानी कि अगर उसके पास दो होंगे, फॉर एग्जांपल मेरा इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट कौन है, यानी कि ये समझ लो यानी कि एसन के डाउनलाइन में जही, उसके पास कितने हैं, उसके पास 100 यानी कि 100 TR है, तो उसका हाफ कितना हो गया, उसके पास यानी कि 50 मुझे रिसीव होंगे। कैलकुलेशन करके वो बताएगा। ठीक हो गया, सपोज कर लेते हैं यानी कि वो 7 यानी कि डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। ठीक हो गया, तो यानी कि 3 रेफरेंस कंपलसरी होंगे उसके भी। देखो ये कैलकुलेशन करके बताई हुई है, ठीक है, जो सेकंड हमें रिसीव होगी। अब देखो, अब 7 यानी कि 7 लोगों के 3 डायरेक्ट पार्टनर्स है ना, कंपलसरी है। ठीक हो गया, ये डायरेक्ट पार्टनर 3 तो हर पर्सन के पास कंपलसरी होने चाहिए, वो ये कैलकुलेशन करके बताइए। उसके पास अगर 1000 TR है ना, तो यानी हमें कितना मिलेगा, 50% मिलेगा, तो कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। फिर टोटल कैलकुलेशन करके 3500 रिसीव हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें 3 तरीकों से TR मिल गए। पर्सनली जो हमने लेवल्स अपग्रेड किए हैं वो मिल गया। ठीक हो गया, दूसरा हमें डायरेक्ट रेफरेंस जो हमारी डायरेक्ट टीम है उनसे मिल गया। तीसरा जो इनडायरेक्ट टीम है हमें उनसे रिसीव हो गया। टोटल हमारे पास कितने TR रिसीव हो गए, TRC सॉरी, 22,893 रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद आ जाता है टोटल TRC बैक बॉन्ड बाय फोर्स कॉइन, जो हमें TRCC मिलने हैं। ये एक चीज आप नोट कर लें, TRC अलग चीज है, TRCC एक अलग चीज है। ठीक है ना, तो इन बेस पर हमें मिलने हैं। अब जो TRCC है, जिस पर्सन के पास फोर्स कॉइन होल्ड है, चाहे उसके पास 50 है, चाहे उसके पास 100 है, चाहे उसके पास 200 है, ठीक है, चाहे उसके पास 40 है, ठीक है, उसको TRCC मिलेंगे। जिसके पास एक भी फोर्स कॉइन नहीं है, उसको ये TRCC की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिलनी। ये आप एक चीज नोट कर लो, ये उन लोगों को मिलनी है जिन लोगों ने फोर्स कॉइन बाय करके होल्ड करके रखे हुए हैं। ये TRCC की अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनको ही मिलनी है, और उनके फोर्स को इनके हिसाब से उनको यानी TRCC मिलने, ये भी एक चीज नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1500 फोर्स कॉइन है ना, तो मुझे 1500 फोर्स कॉइन के हिसाब से TRCC मिलने हैं। ठीक है ना, ये TRCC किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब TRC जो हमारे पास 22,893 हुए हैं। ठीक हो गया, टोटल फोर्स कॉइन मेरे पास यानी ऑलमोस्ट 15,000 फोर्स कॉइन है। ठीक हो गया, अब 15,000 उसके बदले में 15,000 कोइंस के बदले में मुझे 15,000 TRCC मिल चुका है। ठीक हो गया, अब ये देखें 15,000 यू रिवॉर्ड वेल बी फोर्स कोइन अगेंस्ट TRCC, यानी जो हमें रिसीव होगा रिवॉर्ड, यानी कि TRCC जो है ना हमारे पास रिसीव है। ठीक है, जो हमें फोर्स कोइन के बेस के ऊपर ही हमें उसका रिवॉर्ड मिलना है। हमारे पास जितने भी फोर्स कोइन है, चाहे 100 है चाहे 200 है। अब ये चीज मैंने आप लोग को बार बार शेयर करता हूँ, 80% मार्केटिंग है। जो बाय करते हैं पूरे पैकेज के साथ बाय करते हैं, वो 80% कंप्लीट माइनिंग हो जाएगी, हमारा फोर्स कैन भी लिस्ट हो जाएगा। 5% TR है, जिसके कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वो है 4% लिक्विडिटी लिस्टिंग है, सॉरी 8% है। 4% यानी कि डेवलपमेंट, ये सारी उसकी टीम में जाएगा, और यानी कि ये भी यानी कि मिस्टर लाडो की टीम में जाएगा। अदर भी ये मिस्टर लाडो की टीम में ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा फोर्स कॉइन। अब इसमें टोटल सप्लायर देख लो आप, 585 मिलियन है। ठीक है, 80% यानी कितना है, यानी 468 करोड़ फोर्स कॉइन। ठीक हो गया, जो 80% बनती है, जो जब ये हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा फोर्स कॉइन लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। 5% जो TR बनते हैं वो ये देख लो यार आप लोग, कायदे सैकड़ा ज्यादा 10 लाख 10 लाख करोड़, यानी 29 करोड़ बन जाता है यार फोर्स कॉइन, ये कम थोड़ी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है अगर आप देखें तो। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, यानी कि आप लोग देख लो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अब ये आप लोग देख लो कि फोर्स कॉइन के प्राइस एग्जैक्ट यही ब्लॉक्स के थ्रू जा रही है। अब आप इमेजिन कर सकते हो
इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, 0.25 डाई से हमारा फोर्सकॉइन यानी कि लिस्ट हुआ था। ठीक हो गया, अब इसके प्राइस यानी $1 प्लस जा चुकी है, और ये ब्लॉक शुरू है, थर्ड बिग ब्लॉक हमारा शुरू है। जब ये खत्म हो जाएगा, फोर्थ बिग ब्लॉक आ जाएगा, हमारे फोर्सकॉइन की प्राइस कितनी हो जाएगी, $2। जब हमारा 7 बिग ब्लॉक आ जाएगा, बिग ब्लॉक्स तो खत्म हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि पर एक एक मिनट में 2-2 हजार फोर्सकॉइन, 5-5 हजार फोर्सकॉइन सेल आउट हो रहा है इतनी रफ्तार से। हमारा ये $16 पे भी जाएगा, जब हमारा 8 ब्लॉक आ जाएगा तो ये $32 का हो जाएगा, जब 9 ब्लॉक आ जाएगा $64 का हो जाएगा। ऐसे ये प्राइस इंक्रीज होती जानी है, और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा भी आएगा हमारा एक फोर्सकॉइन भी $5 लाख तक इंशाल्लाह में भी जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है, ये नहीं मैं बोल रहा कि जाएगा कि जाएगा, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन तो आते रहता है। उसके बाद हमने टीआरसीसी कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब ये देखो जो कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल के तौर पर, यानी कि हमारे पास यानी कि 15,000 फोर्सकॉइन था, उसके बदले में हमें टीआरसीसी मिल गए। ठीक हो गया, अब उसका यानी कि 5वां हिस्सा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर लें, यानी इसको यानी कि ये समझ लो 15,000 टीआरसीसी से, यानी कि हमें जो यानी फोर्स कॉइन रिसीव हुए हैं वो कितने रिसीव हुए हैं, 3,000 फोर्स कॉइन रिसीव हो चुके हैं। यानी कि ये समझ लो 5/1। ठीक हो गया ना, 15,000 थे, उसको 5 से आप तकसीम कर लो। ठीक है, 3,000 बन गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारा फोर्स कॉइन यानी कि $16 पे भी जाता है, सिर्फ ये नेचुरली ये $16 पे तो इजीली चला जाएगा, छोटी बात है। 48,000 यानी कि डॉलर्स रिसीव हो जाएंगे सिर्फ टीआरसीसी से। यानी कि जो हमने फोर्स के होल्ड करके रखे हैं और प्लस अपने लेवल से अपग्रेड कर रहे हैं, $48,000 तो फ्री में मिल गया। काम तो हमने किया नहीं, हमने सिर्फ लेवल से अपग्रेड किए, प्लस थोड़े से फोर्स के बाय करके रखे हुए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं, उनकी तरफ से हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये छोटी बहुत कम अमाउंट है, ये तो बहुत हाई लेवल्स पर जाना है। उसके बाद आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल $18 पे भी जाता है, तो $24,000 कोई कम पर, यही फोर्स को $4 पर जाता है, ये तो इंशाल्लाह यानी कि इसी साल, यानी कि 3 से 4 मंथ के अंदर आप देखोगे कोई कम रेवेन्यू नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है पीकेआर में बात करें तो। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 40 लाख बन जाता है समथिंग। इतनी तो यकीन करो, अगर एक बंदा यानी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, $16 पर जाता है, तो ऑलमोस्ट हमें यानी कि 24,000 यानी कि डॉलर रिसीव हो जाएंगे। ठीक हो गया, अगर $8 पर जाता है तो हमें $12,000 रिसीव हो सकते हैं। ये फोर्स को जो हमें रिसीव होने उसके टीआरसीसी के बदले में, जब फोर्स से रिसीव होने उसकी बात कर रहा हूँ। अगर 1,500 यानी कि अगर $4 पर जाता है तो $6,000 सीधा, 6,000 हमें फ्री में मिल रहा है। ना हमने काम किया, ना हमने और कुछ किया, सिर्फ अपने पैसे को सही वे में यूज किया, अपना एक लेवल अपग्रेड किए, अपने लेवल से अपग्रेड किए, बड़े लेवल्स पर गए, आज इन्वेस्टमेंट कर ली। ठीक हो गया, कल को यही इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे रहे हैं। देख लो यार, आप लोग पता नहीं क्यों बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करते, अपने लेवल्स पर फोकस नहीं करते। कल यानी बहुत जल्दी अपडेट्स आ चुकी हैं टीआरस में, यानी कि टेक्सटाइल गुड्स आ चुके हैं, इसके बाद हमें टीआरस स्टॉप हो जाएंगे, कैशबैक अपॉर्चुनिटीज और लॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप पछताने के सिवा आप लोगों के पास कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, नाउ इमेजिन दिस अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को आप सिर्फ लाइटली लेते हो। ठीक है, आपके पास चंद पैसे आ जाते हैं, मोबाइल लेने का सोच लेते हो, आप खाने पीने का सोच लेते हो, बाहर घूमने चले जाते हो। ठीक है, पैसे को सही वे में यूज नहीं करते। ठीक है, अमीर, मैं एक बात आप लोग आज याद रख लेना मीटिंग में, अमीर इंसान सिर्फ अमीर दिखावा करता है, दिखने का दिखावा करता है, बेसिकली अमीर होता नहीं है। यानी कि अमीर दिखने में पैसा लगाता है, पैसा बर्बाद करता है। उसके पास पैसा आता है, वो आईफोन ले लेता है। ठीक है, वो देख रहा होता है कि यार देखो मैंने आईफोन लिया, मैं अमीर बन गया, ये बन गया, लेकिन अंदर से वो अमीर नहीं होता। ठीक हो गया, उसकी सैलरी उतनी है, 20-25 हजार, 30 हजार, उसने 2-3 साल लगाकर, ठीक है, साल लगाकर आईफोन बाय कर लिया होता है। ठीक हो गया, अमीर इंसान वही बनता है। ठीक है, वो अमीर इंसान दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अपने पैसे को सही वे में यूज करता है। वो कभी भी, आप अमीर बंदों को देखा होगा कि उनके पास आईफोन तो होते हैं,
लेकिन वो अपनी रेवेन्यू का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर वो यानी कि आईफोन लेते हैं। लेकिन हम गरीब लोग अपना सारा पैसा लगा कर आईफोन लेते हैं। वो अपनी सिर्फ एक दिन की अर्निंग का या हाफ डे की अर्निंग से वो अपना आईफोन लेते हैं। ये डिफरेंस होता है अमीर में और गरीब में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिया इजाजत, जज़ाकल्लाह।